हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 मेंबर का होना ज़रूरी होता है। ओके, तो 7 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। तो एक प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर्स का होना नेसेसरी होता है। तो 2 मेंबर रिक्वायर होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी के केस में जो मैक्सिमम नंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो 200 होती है। 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि उसमें जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो डिफाइन नहीं होती है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम तो कंफर्म होता है कि 7 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन अ कंपनी इज। एक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करना होता है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इज नेम्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी इफ इट इज़ होल्ड डॉट डॉट परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। एक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के रूप में नामित हो सकती है अगर उसके पास कितने परसेंट पेड अप शेयर कैपिटल होने चाहिए। तो मोर देन 50%। अगर उसके पास मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड है तो वो गवर्नमेंट कंपनी के रूप में नामित हो सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डॉट डॉट फॉर्म इज टू बी फिल्ड। तो डायरेक्टर्स के अपॉइंट करने के केस में कम से कम 29 फॉर्म फिल होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज द कंक्लूसिव एविडेंस इन द केस ऑफ कंपनी दैट स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये होता है जब सर्टिफाइड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट होता है कि उसके पास सर्टिफिकेट हो इनकॉर्पोरेशन का, अपने कंपनी के कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एक सबसे बड़ा एविडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय प्रारंभ करने के सर्टिफिकेट मिलने के बाद तुरंत ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट मिलते ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन हो गया ये, यहाँ पे इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, कमेंसमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन सा वो स्टेज नहीं है कंपनी के विकास का। तो वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है वो कंपनी के डेवलपमेंट का स्टेज नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज वन हु परफॉर्म द प्रिलिमिनरी ड्यूटीज नेसेसरी टू ब्रिंग्स ए कंपनी इन टू ब्रिंग एट फ्लूइड।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा प्रमोटर। एक प्रमोटर जो होता है वो सारे वर्क को ही इनिशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु अंडरटेक टू फॉर्म अ कंपनी with reference to a given object and set it going and who takes the necessary step to accomplish that purpose। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वो इन सारे काम को, ये सारे स्टेप लेने के लिए अकॉम्प्लिश होता है और उसका पर्पज होता है। ओके, तो एक कंपनी का मेन पर्सन जो होता है वो प्रमोटर ही होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपनी विच आर फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट दोज कंपनी आर कॉल्ड। एक कंपनी जो है जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर फॉर्म होती है उस कंपनी को क्या कहते हैं? तो उस कंपनी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी विच आर फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 1956 दे विल बी कॉल्ड एज। एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर फॉर्म हुई हो उस कंपनी को क्या कहते हैं? तो उस कंपनी को हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन प्राइवेट कंपनी गो फॉर पब्लिक इशू। क्या एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू कर सकती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती, पब्लिकली शेयर को इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्या एक प्राइवेट कंपनी जो है वो डिपॉजिट को, पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो, एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड इज। किसी एक कंपनी के लिए मिनिमम शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? तो कम से कम 1 लाख होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के केस में, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितने होने चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज। एक पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? तो एक पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के केस में कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनीज विच आर फॉर्म अंडर स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड। वो कंपनी जो कि एक स्पेशल चार्टर ग्रांटेड के किंग और क्वीन के अंडर में जो बनी हो, फॉर्म हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। ओके, जो कंपनीज एक्ट 2013 है और कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके पहले जो एक्ट चलता था चार्टर्ड एक्ट, उसके अंदर जो कंपनियां फॉर्म होती थी उनको हम चार्टर्ड कंपनीज कहते थे। ओके, फिलहाल ये कंपनियां अब नहीं बनती हैं। अब जो भी कंपनी फॉर्म होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे ही फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चार्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपनीज विच आर फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट दोज कंपनीज आर कॉल्ड। कोई कंपनी जो कि एक स्पेशल एक्ट के अंदर फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी विच आर फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 1956 दे विल बी कॉल्ड एज। वो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर फॉर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन अ प्राइवेट कंपनी कैन वॉलंटरी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो किस सेक्शन के अंदर एक वॉलंटरी कंपनी ट्रांसफ़र हो सकती है एक पब्लिक कंपनी में, यानी कि चेंज कर सकती है? तो वो कर सकती है हमारा सेक्शन 44 के अंतर्गत। ओके, तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।